नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 जनवरी शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री गहलोत श्रीगंगानगर पहुंचे। विधायकों के इस्तीफे पर देरी से निर्णय करने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। नए लोकसभा चैम्बर में पेश हो सकता है बजट। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियां तेज और पश्चिमी विक्षोभ से बड़ी ठिठुरन, बूंदाबांदी के आसार। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को 12:30 बजे श्रीगंगानगर पहुंचे। श्रीगंगानगर पहुंचने पर उनका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अगवानी करते हुए स्वागत व अभिनंदन किया। सीएम गहलोत श्रीगंगानगर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर आयोजित होने वाली बैठक में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि कल श्रीगंगानगर क्षेत्र में बरसात व खराब मौसम की वजह से सीएम देर रात को सूरतगढ़ पहुंचे थे। उसके बाद आज श्रीगंगानगर पहुंचे। राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे पर निर्णय करने पर देरी को लेकर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव को मामले में नए सिरे से शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और शुभा मेहता की खंडपीठ ने आदेश दिया। विधानसभा की ओर से अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने पैरवी की। अब इस मामले की सुनवाई 30 जनवरी को होगी। 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले नए संसद भवन के हॉल की तस्वीरें सामने आई है। नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग को बनाने वाले केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसे शेयर किया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी 2023 को नए लोकसभा भवन से संयुक्त पत्र को संबोधित करेंगी। इसके बाद 1 फरवरी 2023 को नए लोकसभा सदन से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। भगवान श्री देव नारायण की जन्मस्थली आसींद स्थित मालासेरी डूंगरी पर 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने और अधिकाधिक भीड़ जुटाने के लिए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भीलवाड़ा और मालासेरी का दौरा किया। भीलवाड़ा में भाजपाइयों को सभा को लेकर एकजुट होने के लिए नसीहत का पाठ पढ़ाया तो भीड़ जुटाने का मंत्र फूंका। पूनिया और मेघवाल ने सबसे पहले भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, अजमेर, सवाई माधोपुर और टोंक के भाजपा जिलाध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। राजस्थान में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का असर हावी हो रहा है। इस वजह से जयपुर समेत अन्य जगहों पर शीतलहर के चलते कंपकपी सर्दी का एहसास भी बढ़ा हुआ है। मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश के 5 जिलों में बारिश आज भी हो सकती है। वहीं बीते दिन उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में बादल छाए हुए हैं। शुक्रवार को भी बादल छाए हुए नजर आए। गुरुवार शाम से ही सर्द हवाओं का दौर शुरू हुआ, जो शुक्रवार को भी जारी रहा। सर्द हवाओं ने एक बार फिर ठिठुरन बढ़ाई। तेज हवाओं के कारण लोगों की सर्दी की वजह से कंपकपी छूट गई। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। रीट लेवल 3 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का बीते दिन आया निर्णय काफी अहम है। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय के बाद बीएड और बीएसटीसी के अभ्यर्थियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। राजस्थान में होने वाली रीट लेवल 2022 की परीक्षा में शामिल होने के लिए बीएड और बीएसटीसी के उम्मीदवारों ने अपना बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। राजस्थान के लाखों बीएड और बीएसटीसी के अभ्यर्थी इन दिनों रीट लेवल की तैयारी पर जोरों से जुट गए हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार सुबह सचिन पायलट भी लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होने पहुंचे। पहले दिन जहां शशि थरूर, अजीत राय, उषा उत्थुप, अभिनव बिंद्रा, अब्दुल रज्जाक गुरनाहट जैसे स्पीकर्स ने अपने विचार रखे। वहीं आज जावेद अख्तर, शबाना आजमी, गुलजार, रवीश कुमार और संजय रॉय जैसे स्पीकर्स ने अपने विचार रखे। अब से कुछ ही देर में फ्रंट लोन से पहले सेशन की शुरुआत होगी। यूथ कांग्रेस के चुनाव में राजस्थान में ट्रांसजेंडर महासचिव के पद के लिए कोई आवेदन नहीं आया। यूथ कांग्रेस ने राजस्थान में इस बार होने वाले चुनाव के लिए महासचिव के पद के लिए एक पोस्ट ट्रांसजेंडर महासचिव के तौर पर रिजर्व रखी थी, मगर नामांकन के आखिरी सीमा तक इस पद के लिए कोई आवेदन नहीं आया। ऐसे में फिलहाल राजस्थान यूथ कांग्रेस में ये पद खाली ही रहेगा। यूथ कांग्रेस चुनाव के नामांकन के लिए 18 जनवरी अंतिम तिथि थी। ऐसे में महासचिव के पद के लिए 200 से ज्यादा आवेदन आए, मगर ट्रांसजेंडर पद के लिए कोई भी आवेदन नहीं आया। सीकर में 10वीं बोर्ड पास करवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। 80 स्टूडेंट को पास करवाने का झांसा देकर एक शख्स ने करीब 12.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। आरोपी ने इसके बदले फर्जी मार्कशीट थमा दी। वेरिफिकेशन के बाद उसका झूठ पकड़ा गया। अब सीकर के लोसल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। लोसल इलाके के रहने वाले हीरालाल ने रिपोर्ट देकर बताया कि करीब 1 साल पहले उन्हें शिवपाल नाम का एक आदमी मिला था। उसने कहा कि वो 10वीं बोर्ड परीक्षा का काम करता है। ऐसे में हीरालाल ने 80 बच्चों के डॉक्यूमेंट शिवपाल को भेज दिए। करीब 9.5 लाख रुपए अकाउंट से और 3 लाख रुपए नगद शिवपाल को दिए।
उदयपुर दौरे पर रहे प्रभारी मंत्री रामलाल जाट शुक्रवार को फतेहसागर झील की पाल पर मॉर्निंग वॉक करते दिखे। सुबह 7 बजे जाट सर्किट हाउस से रानी रोड के कॉर्नर तक और वहां से लेकर खीमज माता मंदिर तक 2 राउंड पूरे किए। इस दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और लोग उनसे जुड़ते गए। मंत्री जाट ने बिना रुके उनसे बातचीत की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि फतेहसागर की पाल पर सुकून मिलता है। उन्होंने कहा कि वे जहां भी जाते हैं नियमित 4-5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। अजमेर जिले के विजयनगर में रात के समय चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। किराने के सामान की होलसेल की दुकान के पीछे गेट का ताला तोड़कर 2 चोर अंदर घुसे। यहां से 15 लाख की नकदी, चांदी के सिक्के व सोने की गिन्नी चुरा कर ले गए। सुबह जब दुकानदार पहुंचा तो वारदात का पता चला। पूरी वारदात दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। विजयनगर थाना पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में देखने पर चोरी की वारदात का पता चला। राजस्थान में 23 जनवरी से अभियान चलाकर खनन सुरक्षा मानकों की 100% पालना सुनिश्चित की जाएगी। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों की पालना नहीं पाने जाने पर कार्य बंद कराने तक के सख्त कदम उठाए जाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माइंस सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित कराने और सिलिकोसिस को लेकर अत्यधिक संवेदनशील और गंभीर हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों चिंतन शिविर के दौरान सुरक्षित खनन, संरक्षण एवं सिलिकोसिस बीमारी पर चिंता व्यक्त करते हुए अवेयरनेस की आवश्यकता प्रतिपादित की थी। भीलवाड़ा से मुंबई व दिल्ली से वस्त्र आयुक्त एवं मंत्रालय के अधिकारी समस्याओं के निराकरण के लिए यहां आए हैं। ये भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्योग के आधुनिकीकरण के प्रयासों के कारण है। टफ लोन संबंधी कई समस्याएं नीतिगत है, लेकिन जो समस्याएं वस्त्र आयुक्त के स्तर तक निराकरण का पूरा प्रयास कैंप के माध्यम से किया जाएगा। ये बात वस्त्र आयुक्त मुंबई कार्यालय की डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल उषा पॉल ने गुरुवार को नागौरी गार्डन स्थित मेवाड़ चैम्बर भवन में आयोजित टफ समस्या प्रकरण निवारण कैंप में उद्यमियों से कही। इस साल पहला नवरात्र 22 जनवरी को माघ गुप्त नवरात्र का प्रारंभ सिद्धि युग में होगा। गुप्त नवरात्र 22 से 30 जनवरी तक पूरे 9 दिन रहेंगे। ये गुप्त नवरात्र माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक होंगे। माँ दुर्गा को उपासक 9 दिन तक गुप्त तरीके से शक्ति साधना और तंत्र सिद्धि करते हैं। गुप्त नवरात्र को गुप्त साधना और विद्याओं की सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पंडित अशोक व्यास ने बताया कि माँ गुप्त नवरात्र का प्रारंभ सिद्धि योग में होगा। इस दिन सुबह 10:06 तक वज्र योग है। व्यास ने बताया कि 25 जनवरी को विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ये विक्रम संवत्सर 2079 के अंतिम नवरात्र होंगे। भीलवाड़ा में गंदगी के अंबार की ये तस्वीर मिर्च मंडी और कृषि महाविद्यालय के पुराने भवन मार्ग के पास नजर आती है। यहाँ गांधीनगर मोक्षधाम से लेकर आगे खाली पड़ी जगह पर शहर का मलबा डालकर अघोषित ट्रेंचिंग ग्राउंड बना दिया गया है। इस मार्ग से निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि करीब 6 महीने पहले यहाँ कचरा डालने की शुरुआत की थी, तभी से यहाँ खाली मैदान अघोषित ट्रेंचिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।